नमस्कार, राजधानी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। बात हरियाणा चुनाव की करेंगे। कांग्रेस ने जारी किया गारंटी पत्र। 7 वादे पक्के इरादे के नाम से घोषणा पत्र जारी किया है। गारंटी पत्र से जारी नाम दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रिलीज कर दिया इसे। और देखिए, किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का वादा किया गया। इसके तहत महिलाओं को 2000 प्रतिमा देने का वादा भी किया गया। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया है। बता दें कि कांग्रेस ने अपने वादों का पिटारा जनता के सामने खोल दिया है। हरियाणा के लिए कांग्रेस ने 7 गारंटी जारी की हैं, जिनमें महिलाओं, युवाओं, बुजुर्गों, गरीबों और किसानों का खास ख्याल रखा गया है। हर एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कांग्रेस ने की है अपने घोषणा पत्र में। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया है और हरियाणा की जनता से 7 बड़े वादे किए, जिसमें हर एक वर्ग पर फोकस किया गया है। कांग्रेस की गारंटी जनता को कितनी पसंद आती है, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन देखिए, बहुत उम्मीदें हैं कांग्रेस पार्टी को अपने इस घोषणा पत्र से, जिसमें कोशिश की गई है कि हर वर्ग को फायदा पहुंचाया जा सके, हर वर्ग को प्रलोभन दिया जा सके, उन्हें बताया जा सके कि कांग्रेस पार्टी उनके हित के बारे में सोच रही है और अगर कांग्रेस पार्टी को चुनेंगे तो कितना फायदा होगा। देखिए, हरियाणा में एक ही चरण में 90 सीटों पर इलेक्शन होंगे, वोटिंग होंगे। 5 तारीख को वोटिंग होगी। सभी को मालूम है, हम भी लड़ रहे हैं। राहुल गांधी जी भी एमएसपी के लिए बहुत लड़े, अभी भी लड़ रहे हैं। उसके अलावा एमएसपी की जो कानूनी गारंटी है, उसके लिए हम पार्लियामेंट में इलेक्शन में भी ये वायदा किया था। हमारे हरियाणा कांग्रेस कमेटी के आज के नेता लोग भी इस हरियाणा कांग्रेस का संकल्प पत्र में भी ये लिखा गया है, तो इस एमएसपी गारंटी का भी वो काम करेंगे। तो देखिए, विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चल पाएगा कि ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज गारंटी पत्र जारी किया है, कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो जारी किया है, इससे जनता कितना प्रभावित होती है। इस बीच देखिए, आपको बता रहे हैं कि 7 गारंटी क्या है कांग्रेस पार्टी की। महिलाओं के सशक्तिकरण का ख्याल रखा गया। सभी महिलाओं को 18 से 60 साल की आयु की महिलाओं को 2000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, अगर सत्ता में आती है। देखिए, सभी महिलाओं को दिया जाएगा 500 रुपये में गैस सिलेंडर। ये भी एक बड़ी जो है कोशिश की है कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को लुभाने की। महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है। सामाजिक सुरक्षा को भी बल मिलेगा। बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को 6000 पेंशन जो है कांग्रेस सरकार की तरफ से दिया जाएगा। इसका भी स्कोप रखा गया है अपने मैनिफेस्टो में। कर्मचारियों को ओपीएस देगी कांग्रेस सरकार। ये भी सामाजिक सुरक्षा को बल देने के मकसद से, उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी ने इसे भी इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, इसके अलावा सरकारी विभागों में 2 लाख पक्की भर्तियां करेगी कांग्रेस सरकार। चूंकि देखिए, रोजगार की बात भी की जाती है कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो ऐसे में ये भी एक बड़ा तोहफा युवाओं के लिए। हरियाणा को नशा मुक्त बनाएगी कांग्रेस सरकार। तस्करों पर नकेल लगेगी। युवाओं के नजरिए से, युवाओं के लिए कांग्रेस पार्टी ने इसे भी इंट्रोड्यूस किया है। देखिए, राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तर्ज पर 25 लाख रुपए का मुफ्त इलाज भी होगा। तो ये एक बड़ी बात है। हमारे साथ हमारी सहयोगी वीना अरोड़ा जुड़ चुकी है। वीना का रुख कर लेते हैं। वीना, देखिए, कांग्रेस पार्टी का हमने घोषणा पत्र देखा और गारंटी पत्र से नाम दिया गया। इससे पहले आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव में इसे न्याय के नाम से लॉन्च किया गया था और इस बार गारंटी रखी गई है। और साथ साथ ये सुनिश्चित करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है कि सभी वर्गों का ख्याल जो है हम रखेंगे अगर सत्ता में आ जाते हैं। जी बिल्कुल, 11 गारंटियां, 10 गारंटियां हैं जो कांग्रेस की ओर से दी गई हैं। उनका ये घोषणा पत्र आज जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके द्वारा जारी किया गया है। जब ये घोषणा पत्र जारी किया गया था तो वहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष विजय वहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर जो मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें ये बताया गया था कि यहाँ पर 2000 जो है हर महिलाओं को दिए जाएंगे और 500 रुपये का सिलेंडर उनको दिया जाएगा। 1000 रुपये दिव्यांग होंगे या बुढ़ापा पेंशन होगी, उसको दिए जाएंगे। जिस तरह से मैनिफेस्टो जारी किया है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है तभी इस तरह का मैनिफेस्टो जारी किया था, लेकिन अब विधानसभा चुनावों के चलते जो मैनिफेस्टो जारी किया है, क्योंकि अब की बार जो कहीं ना कहीं जनता का दिल का कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर जो हम मान सकते हैं, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी करते हुए उन्होंने सभी वर्गों का जो ख्याल रखा है कि जो युवा बेरोजगार है
उनको 2 लाख जो नौकरियां हैं वो दी गई। क्योंकि तो हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में कई लाखों पद हैं जो अभी खाली पड़े हैं। उनका ये है कि जो कच्चे कर्मचारी हैं उनको पता किया जाएगा, 2 लाख सरकारी नौकरियां हैं जो वो दी जाएंगी। इसके अलावा विधवा पेंशन है वो भी रखी गई है। अगर हम बात करें तो ये जो सैनिक जो शहीद होते हैं उनके लिए भी इन्होंने बहुत बड़ी जो घोषणाएं जो है अपने मैनिफेस्टो में। वीना, हमने देखा कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो जो है जारी हुआ है और आप चूंकि देखिए कवर कर ही रही हैं लगातार हरियाणा को और अब विधानसभा चुनाव भी आप कवर कर रही हैं, तो कांग्रेस पार्टी के इस मैनिफेस्टो को देखकर आपको क्या लगता है, क्या सभी वर्गों को टच करने की कोशिश की गई है? कितना कारगर साबित हो सकता है कांग्रेस पार्टी के लिए? जी बिल्कुल, ये जो मैनिफेस्टो में जारी किया कहीं ना कहीं कारगर जरूर साबित होगा। क्योंकि अगर बात करें तो किसानों के लिए भी इसमें जो है अच्छी एमएसपी की गारंटी को लेकर जिसमें बताया गया, क्योंकि किसानों को ये है कि पहले भी कांग्रेस ने किसानों के लिए सोचा था, तो इसलिए जो किसान है वो आज भी कांग्रेस के साथ है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को बढ़ावा देते हैं। तो जिस तरह से कांग्रेस एमएसपी गारंटी को लेकर है वो भी किसानों के साथ ही चलेगी और हर महीने बात करके किसानों खाते में पैसे भी दे दिए जाते हैं। तो दूसरे वर्ग की बात करें तो यहाँ पर जैसे हमारी शैलजा है, तो जिसके चलते यहाँ पर ओबीसी जो समाज है, समुदाय है, उसको लेकर भी जो है सभी वर्गों के लिए अच्छा सोचा जा रहा है, जिसके चलते जो मैनिफेस्टो है कहीं ना कहीं इनके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि आने वाली जो 5 अक्टूबर का जो चुनाव होंगे वो हो सकता है कांग्रेस के पक्ष में। बिल्कुल, देखिए बड़ी चुनौती वीना कांग्रेस पार्टी के सामने है। 10 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी को अगर सत्ता से उखाड़ फेंकना है तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है। और इस बीच आज ये जो न्याय पत्र जारी हुआ, 7 गारंटी जो है लॉन्च की गई है, कितनी उम्मीदें आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को इससे होंगी और कितना असर इसका देखने को मिल सकता है? जी बिल्कुल, एक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स तो कांग्रेस को अभी विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। क्योंकि अगर बात करें तो कांग्रेस में जहाँ जहाँ इनके प्रचार चल रहे हैं, उनके जितने भी प्रत्याशी जो भी जहाँ पर रैलियां कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका कहना है कि वो 65+ सीटों पर अपनी जीत हासिल करेंगे। मतलब पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बनाने के लिए कांग्रेस को सक्षम मान रही है, जिसके चलते जो मैनिफेस्टो जिन्होंने जारी किया कहीं ना कहीं ये इस पर खड़े दिख रहे हैं। 10 साल जब से भाजपा रही है, कहीं ना कहीं जो सामान्य वर्ग है वो कहीं ना कहीं जो भाजपा द्वारा जो पोर्टल जो नीतियां लागू की गई थी मूवमेंट को कहीं ना कहीं इसके लिए परेशानी का सबब लोगों के लिए बनती जा रही थी। जिन लोगों को पढ़ना भी नहीं आता था उनको बैंकों में दे दिया गया, या मतलब ऐसी कई परेशानियां जो कोविड के चलते लोगों को जी। चलिए वीना, शुक्रिया आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में एआईसीसी मुख्यालय में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के घोषणा पत्र के रूप में पार्टी की गारंटी जारी की है, जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी हमलावर नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सिर्फ जनता को लूटा है, कांग्रेस के तमाम वादे झूठे हैं। सीएम सैनी ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। के साथ हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री, ये मैंने पहले भी इस शब्द को कहा था कि जो सरकार 55 साल 60 साल सत्ता के अंदर रही हो और उसको वोट लेने के लिए गारंटी देनी पड़ जाए, फिर उस गारंटी के ऊपर विश्वास नहीं है। क्योंकि कांग्रेस घोषणा करती है, कांग्रेस रेवड़ियां बांटने का काम करती है, परंतु देती कुछ भी नहीं है। ये कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है इस प्रकार का है कि घास तो डाल लो इसके पास पर दूध नहीं देती है, और यही इसका घोषणा पत्र है। ये घोषणा पत्र इन्होंने हिमाचल के अंदर लागू किया, ये घोषणा पत्र कर्नाटक में लागू किया, ये घोषणा पत्र तेलंगाना में लागू किया। बहुत सारे वायदे हिमाचल में किए। 2 साल सरकार को हो गए, लंबा समय हो गया। 5 साल के बाद दोबारा लोग सरकार को नई को चुनते हैं। 2 साल सरकार को हो गए हैं। इन्होंने वायदा किया था कि हम महिलाओं को 2000 रुपये देंगे, हिमाचल में कहा था। इन्होंने ये भी कहा था कि हम 1 लाख हर वर्ष नौकरियां देंगे युवाओं को। देखिए मैंने तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है हमलावर नजर आ रही है कांग्रेस के इस गारंटी पत्र पर, मैनिफेस्टो पर, और ये कह रही है कि जिन राज्यों में कहा गया था कि तमाम गारंटी लागू कर देंगे, उन राज्यों में क्या हुआ है जहां पर इनकी सरकार भी है वहां पर भी गारंटी लागू नहीं कर पाए हैं। यानी कि ये तमाम वादे जो हैं झूठे हैं और जनता के हाथ कुछ नहीं लगेगा। ऐसे में जनता को सचेत रहने की जरूरत है, कहते हुए नजर आए नायब सिंह सैनी। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता रहे हैं। कल हरियाणा के लिए बीजेपी जारी करेगी घोषणा पत्र। अध्यक्ष जेपी नड्डा जारी करेंगे घोषणा पत्र। कई वादों के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी होगा। तो देखिए कांग्रेस पार्टी ने आज अपने मैनिफेस्टो जारी कर दिया और कल
बीजेपी जारी करेगी हरियाणा के लिए घोषणा पत्र। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो कांग्रेस आज जारी कर चुकी है, रोहतक में कई वादों के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जो है वो जारी होगा। बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। ऐसे में देखिए, देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी कौन से मुद्दों को उठाती है, किस तरह से जवाब देती है कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो का। तो कांग्रेस मैनिफेस्टो वर्सेस बीजेपी मैनिफेस्टो में क्या कुछ निकल कर आता देखने वाली बात होगी। कल पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा घोषणा पत्र अपना जारी करने वाले हैं। हरियाणा में 5 अक्टूबर को विधानसभा के चुनाव होने हैं। सभी 90 सीटों पर एक साथ इलेक्शन होंगे। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल पूरे प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी दलों के नेताओं का एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो भी लगातार हम देख रहे हैं। इसी बीच हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। ये लोगों को खुश नहीं करते, ये दामाद को खुश करने में लग जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी में कोई नाराजगी नहीं है। सभी कमल के फूल के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी का कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी का कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस में द्वंद्व है, बीजेपी का कोई नाराज नहीं है, सभी कमल के फूल के लिए काम कर रहे हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, जिसे लेकर राजनेता लगातार दौरे कर लोगों से जनसंपर्क साध रहे हैं। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने गुहला विधानसभा के कई गांवों का दौरा किया और इसके साथ कृष्ण बाजीगर के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इसी को लेकर न्यूज इंडिया संवाददाता शैंकी जिंदल ने जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है, सुनिए। साथ हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार में रहे और आज विभिन्न गांवों का दौरा करने के लिए गुहला विधानसभा के अंदर पहुंचे हैं। तो दुष्यंत जी, हम बात करते हैं, अगर हरियाणा की बात करें, आपकी जो पार्टी है जेजेपी वो बहुत अच्छा काम कर रही है, किसानों के हित की बात करती है, लेकिन ये क्या कारण है कि विधानसभा के अंदर आपके नंबर नहीं आ पा रहे? हमारे पहले भी 10 विधायक जीते थे, दूसरा चुनाव है पार्टी का, और मैं मानता हूँ कि पहले से भी ज़्यादा मजबूती के साथ इस विधानसभा में जननायक जनता पार्टी विधायक। अगर हम बात करें, आपका गठबंधन है आज़ाद पार्टी के साथ, तो आप इस गठबंधन को हरियाणा में किस तरह से देख रहे हो? मानता हूँ युवाओं का गठबंधन है और दो युवा जो अगले 40-45 साल देश को, प्रदेश को नेतृत्व देंगे। आज मिलकर कैसे देश विकसित हो, प्रदेश विकसित हो, इस कदम को आगे रखें। उचाना के अंदर आप भी प्रत्याशी एक मैदान में हो, 90 की 90 विधानसभा को आप कवर कर रहे हो, लेकिन इन बातों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के अपने आप को कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? ये तो जरूरी है, पूरा प्रदेश भी कवर करना है और उचाना का प्यार हमेशा से रहा है। मेरा तो 8वां चुनाव है। कांग्रेस के प्रदर्शन पर अवनीत बिट्टू का पोस्ट आपको बता रहे हैं। कांग्रेस अपनी पुरानी चालों पर वापस आ गई है। गांधी परिवार को उजागर करने वालों को धमकी मिली, क्या इसे ही वो अपनी मोहब्बत की दुकान कहते हैं? देखिए, कांग्रेस के बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन पर अवनीत बिट्टू ने पोस्ट करते हुए कहा कि कांग्रेस अपनी पुरानी चालों पर वापस आ गई है। गांधी परिवार को उजागर करने वालों को धमकियां मिल रही हैं। रवनीत बिट्टू ने कहा है कि क्या इसे ही वो अपनी मोहब्बत की दुकान कहते हैं? तो निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर और एक पोस्ट के जरिए अपनी बात रखिए। कहा है कि कांग्रेस अपनी पुरानी चालों पर वापस आ गई है और क्या इसी को मोहब्बत की दुकान कहा जा रहा है? उन्होंने कहा कि गांधी परिवार को जो लोग उजागर करने का काम कर रहे हैं उन्हें धमकियां मिल रही हैं। और गुरदासपुर में एक भयानक सड़क हादसा हुआ है। एक तेज रफ्तार कार गाड़ी ने 6 मोटरसाइकिल्स को टक्कर मार दी है। हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी मोटरसाइकिलों के ऊपर से गुजर गई। वहीं स्थानीय लोगों ने इस घटना पर बताया है कि अमृतसर बाईपास पर टोयोटा कंपनी के कर्मचारी काम करते हैं और एजेंसी के सामने अपनी मोटरसाइकिल्स खड़ी करते हैं। तेज रफ्तार कार को जब चालक नियंत्रित नहीं कर पाया तो कार खड़ी हुई मोटरसाइकिलों के ऊपर से गुजर गई। फिलहाल राहत की बात यह है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस आरोपी चालक को गिरफ्तार कर जरूरी कार्रवाई कर रही है। पुलिस ने आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया है और इस हादसे के बाद किस तरह की तस्वीरें सामने है वो आप देख सकते हैं।
6 मोटरसाइकिल्स को टक्कर मारी है तेज रफ्तार कार ने। अगर आप देखेंगे तो कार के पहियों के नीचे आपको मोटरसाइकिल्स दिखाई दे रही होंगी। ਗੱਡੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਆ 120 ਦੀ ਸਪੀਡ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਟਾਟਾ ਏਜੰਸੀ ਲਾਗੇ ਆਈ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ ਗੱਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਆਈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਕੇ ਸਦਰ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ नहीं होया कहता। देखिए खबर आपको बता रहे हैं पंजाब के गुरदासपुर से, जहां पर सड़क हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि कार ड्राइवर अपनी कार पर कंट्रोल नहीं रख पाया, नियंत्रण खोने की वजह से हादसा हुआ है और सामने पार्क्ड खड़ी हुई 6 मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है उसने, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल्स आप देख सकते हैं किस तरह से क्षतिग्रस्त हैं। हालांकि देखिए राहत की बात यह कि कोई हताहत नहीं हुआ है। और अमृतसर से बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त काठू नंगल के पास दिनदहाड़ी बैंक में डकैती हुई है। HDFC बैंक में 25 लाख की लूट हुई है। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। CCTV के आधार पर जांच जारी है। पंजाब में लूटपाट और चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अमृतसर से एक बड़ी घटना की खबर सामने आई है, जहां दिनदहाड़ी बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। जानकारी के मुताबिक लुटेरों ने अमृतसर के कथू नंगल के एक निजी बैंक में बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। लुटेरे दिन दहाड़े बैंक से 25 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। पूरी घटना CCTV में कैद हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और CCTV को कब्जे में लेकर लुटेरों की तलाश शुरू कर दी है। तो CCTV फुटेज पुलिस के हाथ लग चुका है और उसके बाद तलाश की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये लुटेरे कौन थे। 25 लाख की लूट को इन्होंने अंजाम दिया है। जाना माना बैंक HDFC, जहां पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके साथ साथ अब समझ लीजिए अमृतसर में चोरों के हौसले किस हद तक बुलंद है, किस हद तक ये दिन दहाड़े इस तरह की वारदात को अंजाम दे रहे हैं बिना इस बात को समझे कि पुलिस के हत्थे चढ़ सकते हैं और कड़ी कार्रवाई इन पर हो सकती है। देखिए फिलहाल CCTV के आधार पर जांच जारी है, पता लगाने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन अधिकारी एक्टिव मोड में है। वहीं पलवल जिला निर्वाचन अधिकारी और उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने भी अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले की तीनों विधानसभाओं पलवल, होडल और हथीन के लिए नियुक्त किए गए हैं। सेक्टर ऑफिसर 3 दिनों में सभी मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे और वहां पर मतदान को लेकर की गई सभी व्यवस्थाएं पूरी करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि चुनावी प्रक्रिया में चुनाव आयोग की दी गई हिदायतों का पालन 100% होना चाहिए। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है। मौसम विभाग ने जारी किया है बारिश का येलो अलर्ट। बीते 24 घंटों में कई जगहों पर मध्यम बारिश हुई है। आज दिन भर शिमला का मौसम खराब रहा है। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है, जबकि अन्य 6 जिलों में मौसम साफ रहेगा। मौसम विभाग ने कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और सिरमौर जिले को येलो अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में 1 से 2 दिनों तक तेज बारिश की संभावना है। वहीं अगर मानसून की बात की जाए तो अब तक प्रदेश में 18% कम बारिश दर्ज की गई है, जो कि सामान्य श्रेणी में आती है। अगर सीजन की सबसे ज्यादा बारिश की बात की जाए तो शिमला में सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। चौबीस घंटों में प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सोलन, सिरमौर, शिमला, मंडी, बिलासपुर और कांगड़ा है, यहाँ पे हल्के से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। जो सबसे अधिकतम बारिश थी वो जुब्बल एयरपोर्ट में शिमला में 46 mm के आसपास दर्ज की गई थी। वहीं मंडी और कसौली में भी 40 mm के आसपास बारिश दर्ज की गई है। और साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग के इवेंट्स भी बीते रात को इन क्षेत्रों में दर्ज किए गए हैं। आगामी 4 से 5 दिनों की बात करें तो आज
18 तारीख को, कल 19 तारीख को प्रदेश के जो प्लेन क्षेत्र हैं हमारे ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, और जो मध्यवर्ती क्षेत्र हैं सिरमौर, शिमला है, सोलन, मंडी और कांगड़ा, यहाँ पे कुछ एक क्षेत्रों में लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल होने की संभावना है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। तो इसी को देखते हुए 18 और 19 तारीख को थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग का येलो अलर्ट जारी किया है। देखिए, हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी हुआ है। आज दिन भर शिमला का मौसम खराब रहा है। हिमाचल के 5 जिलों में बारिश का अलर्ट है, बारिश हो सकती है। और देखिए, सीजन की सबसे ज्यादा बारिश का अगर हम जिक्र करें तो शिमला में हुई है। बीते 24 घंटों में कई जगहों पर मध्यम बारिश हुई है, जिसकी वजह से जलभराव की स्थिति भी पैदा हुई है। और आज दिन भर का मौसम जो है वो भी शिमला में खराब रहा है। इस बीच 5 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे में लोगों से एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। हिमाचल के पेंशनर्स और कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष नजर आ रहा है। सरकार के खिलाफ इसी रोष को लेकर 20 सितंबर को पेंशनर सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। बता दें कि पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में फैसला लिया गया। पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक शिमला के कालीबाड़ी में हुई, जिसमें धरने को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आत्माराम शर्मा ने बताया कि पेंशनर्स ने सरकार के लिए बातचीत का वक्त दिया था, लेकिन बुलाया नहीं गया। अब पेंशनर्स लंबित डीए एरियर की मांग को लेकर 20 सितंबर को पूरे प्रदेश में धरना कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे। एसोसिएशन एक सबसे बड़ा हमारा प्लेटफॉर्म होता है, जेसीसी का गठन किया जाए। इस सरकार में अभी तक नहीं किया। जहां तक पेंशनर की बात है, एम्प्लॉइज में तो ये 2-3 ग्रुप है। कोई एक ग्रुप बोलता है हमारे को बुलाओ, दूसरा बोलता है ये। पेंशनर में ऐसा कुछ नहीं है। 2006 से लेकर जब पेंशनर के लिए जेसीसी का गठन किया है, जो हमारा संगठन ही है, उन्हीं को बुलाते हैं। जीवानंद जीवन जी इसके पहले अध्यक्ष रहे और उसके बाद भी 3-4 जेसीसी में मैं खुद गया हूं। इसके बाद हमारे ऊना से वशिष्ठ जी थे और पिछली जेसीसी जो जयराम के टाइम वो मैंने खुद भी अटेंड की है। देखिए, आपको बता रहे हैं कि शिमला में किस तरह से लोग नाराज नजर आ रहे हैं और इसीलिए प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। सरकार के खिलाफ लोगों में खासा रोष है, खासतौर से उन लोगों में जो कि सरकारी कर्मचारी या फिर पेंशनर्स हैं। सरकार के खिलाफ इसी रोष को लेकर 20 सितंबर को पेंशनर्स सड़कों पर उतरेंगे, प्रदर्शन करेंगे। पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक में यह फैसला लिया गया है कि सरकार के खिलाफ नाराजगी सड़कों पर जताई जाएगी। पेंशनर्स एसोसिएशन की बैठक शिमला के कालीबाड़ी में आयोजित की गई थी, जिसमें धरने को लेकर रणनीति तैयार की गई। वहीं पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने बताया कि सरकार ने बातचीत का वक्त दिया था, लेकिन बुलाया नहीं गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।